हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि विंटर का मौसम आ रहा है ठंडी का, अब वॉशिंग मशीन की सेल जो है वो ढेर होगी, तो सबके मन में एक कन्फ्यूज़न होता है कि वॉशिंग मशीन कौन सा खरीद लें, जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, टॉप लोड या फ्रंट लोड। तो दोस्तों आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सा वॉशिंग मशीन लेना चाहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर कोई और वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बजट के बारे में बात करते हैं। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आप शोरूम में जाते हैं तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपको 8,000 से 14,000 समथिंग में मिल जाएगी, या उससे ज़्यादा होगा तो 16,000। जैसे कि अगर आप 6.5 केजी से अगर परचेज़ करना चालू कर रहे हैं, अगर 6.5 केजी की आप ले रहे हैं तो समथिंग आपको 8,000 में मिलेगी। उससे अगर आप बड़ी आप वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं 12 या 13 केजी की, तो वो आपको 14 से 15,000 की पड़ेगी। उसी में अब वो जैसे ऑटोमेटिक में जो टॉप लोड आती है, वो आपको बाज़ार में स्टार्टिंग प्राइस 16,000 से स्टार्टिंग होती है। और जैसे-जैसे कंपनी अच्छा प्रोडक्ट या मतलब आप बड़ा केजी का लेते हैं तो आपको वो 40,000 समथिंग तक जाएगी, मतलब 16,000 से 40,000 के बीच में मिल जाएगी। अगर उसी तरह आप ऑटोमेटिक फ्रंट लोड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तकरीबन 22,000 से स्टार्टिंग है। जैसे हायर व या कोई नई कंपनियाँ जैसे आजकल आई हैं, वो आपको 22 से 23,000 में दे देंगी। उसी में अगर आप मशीन अच्छी लेना चाहते हैं, बड़ी केजी की लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप शोरूम पे जाते हैं तो तमाम रेट की आती हैं। जैसे आपको 22,000 से स्टार्टिंग है, और दूसरी चीज़ वही चीज़ आपको लास्ट प्राइस तक 1,40,000 तक की फ्रंट लोड मिलेगी। तो दोस्तों अब समझते हैं कि इन सबों में क्या-क्या फ़ीचर्स होते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर आप सेमी ऑटोमेटिक लेते हैं तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स मिलते नहीं हैं। एक टाइमर होगा और एक सेलेक्टर होगा वॉश के लिए, और स्पिन का एक सिंगल टाइमर होगा जो कि 5 मिनट का टाइमर होता है। 5 मिनट में कपड़ा सूख जाता है। वो जैसे टाइमर को अगर आप ऑन ऑन करते हैं, स्पिन टाइमर को, ड्रायर को, वो 5 मिनट तक चलेगा। 5 मिनट में जितना पानी होगा वो गार के ख़त्म कर देगा। अब आते हैं वॉश की तरफ। वॉश में आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक 35 मिनट का टाइमर मिलेगा, या 45 मिनट का, या 25 मिनट का। उसके बाद क्या बोला जाता है, एक उसके बगल में ड्रेन सेलेक्ट ओ वॉश सेलेक्टर होता है, जैसे हार्ड, मीडियम, लो, इस पे। और एक सेलेक्टर मिलेगा पानी का, जैसे अगर आपने लगाया, वो पानी एक वॉश टब में गिराएगा, एक स्पिन टब में। जैसे कि आपने कपड़ा निकाल के इसमें डाला, उसको खंगालने के लिए स्पिन की तरफ करते हैं, रिंस करने के लिए वो मैनुअली करना पड़ता है। उसको जब रिंस की तरफ करिएगा तो कपड़ा थोड़ी देर उस पानी में जाएगा और वही खंगलाता रहता है। इधर क्या है, जैसे आप 35 मिनट या 45 मिनट या 25 मिनट का टाइमर अगर आपको मिलता है, उसमें आपका 15 मिनट ही कंटिन्यूअसली चलेगा। उसके पहले जितना होगा 20 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट जो भी होगा वो आपका सोकिंग होगा। जैसे कि पहले क्या होता रहा, कपड़ा जो होता रहा, पहले सर्फ़ बाल्टी में घोल के उसमें कपड़ा डाल के भिगा दिया जाता रहा, जिससे ये होता रहा कि सर्फ़ भीग जाता रहा, या मैल जो उसमें गंदगी कपड़े में होती रही वो फूल जाती रही, जिससे कपड़ा आसानी से साफ़ हो जाता रहा। ये प्रोसेस होता है सेमी ऑटोमेटिक में। ड्रेन भी आपको नॉब के ज़रिए करना है, इसमें कोई ऑटोमेटिकली पानी बाहर नहीं निकलता है। अब बात करते हैं टॉप लोड की। टॉप लोड जैसे नाम है टॉप लोड, उसमें भी ऊपर से ही एक ही ड्रम होगा, उसी में ऊपर से कपड़ा डाला जाता है। इसमें ना आपको पानी डालना है, ना पानी निकालना है। इसमें सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है। जैसे आपने पूरा एक प्रोग्राम सेट किया जिसमें कपड़ा सोकिंग भी है, वॉश भी है, और रिंस भी है, जिससे कपड़ा खंगालना होता है, और उसके साथ-साथ स्पिन का भी, मतलब ड्रायर का भी रहता है पूरा सिस्टम। जब आप कपड़ा डालते हैं उसमें एक पूरा प्रोग्राम सेट करते हैं। सेट करने के बाद आपको क्या बोला जाता है, स्टार्ट और पुश की अगर बटन आप दबाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसमें एक आपका वो लगा रहता है, क्या बोला जाता है, प्रेशर सेंसर स्विच, जो पानी को सेंस करता है कि टब में कितना कपड़ा है, कितना सेटिंग दी गई है। उस हिसाब से वो पानी सेंस करके इनलेट वाल्व को वो खोल देता है। इनलेट वाल्व तब तक चलता है जब तक कि आपका उतना सेंसर के जितना पानी ना हो जाए, जितना सेंसर को सेंस करना रहता है।
फिर उसके बाद जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, जैसे सोकिंग हो गया, रिंस हो गया, और रिंस होने के बाद अ, सोकिंग हो गया और फिर क्या बोला जाता है आपका वॉश हो गया। वॉश होने के बाद 2 बार पानी लेती है वॉशिंग मशीन, पानी लेने के बाद कपड़े को खंगाल के पानी गिरा देती है। तीसरी ट्रिप में वो रिंस वाला सिस्टम हट के वो ड्रायर पे स्पिन पे चला जाता है, जिससे आपका पूरा कपड़ा वो सूख जाता है। सूखने के बाद वो बज़र दे देगी कि कपड़ा धुला गया। इसमें इतना होता है। हाँ, तीनों वॉशिंग मशीन जैसे सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक फ्रंट लोड, ऑटोमेटिक टॉप लोड, ये तीनों वॉशिंग मशीन में सबसे ज़्यादा पानी कंजप्शन टॉप लोड करती है। टॉप लोड में पानी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपका ऑटोमेटिक फ्रंट लोड। ऑटोमेटिक फ्रंट लोड भी एकदम सेम उसी तरह होता है जैसे कि आपका ऑटोमेटिक टॉप लोड होता है। उसमें क्या होता है, इसमें जो कपड़ा लोड होता है वो फ्रंट से होता है। इसमें एक गेट लगा रहता है, गेट की एक स्विच होती है। जब तक आप पूरा गेट बंद करके उसको बंद नहीं करिएगा तब तक कोई प्रोग्राम चालू नहीं होगा, वरना डीई का कोड मारेगा। फिर उसके बाद इसमें जो इनलेट वाल्व लगता है वो 2 लगता है। दोनों बारी-बारी चलते हैं जिसकी जिस हिसाब से ज़रूरत होती है। इसमें जब रिंस होता है तो एक ऊपर से मतलब जो इनलेट वाल्व का रहता है उससे पानी आता है। इसमें जो मोटर लगती है वो आर्मेचर बेस होती है। लेकिन अब च ऑटोमेटिक टॉप लोड या ऑटोमेटिक फ्रंट लोड दोनों में अब डायरेक्ट ड्राइव मोटर का इस्तेमाल होने लगा है। डायरेक्ट ड्राइव मोटर जो होती है वो बिजली कम कंजप्शन करती है। बिजली को कम लेती है, इसीलिए जितनी भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ड्रेन के लिए एक ख़ास मोटर होती है। मोटर जो होती है वो ड्रेन के पानी को बाहर निकालती है। इसमें जो टब मिलेगा आपको वो प्लास्टिक का नहीं, पूरा स्टेनलेस स्टील का मिलेगा। इसमें कोई गिरबक्से का नहीं इस्तेमाल होता है जिससे ख़राब हो। इसमें इस उसकी जगह पे एक स्पाइडर लगाया जाता है। स्पाइडर जो होता है वो 3 एक सॉफ्ट में 3 तरफ एंगल रहते हैं जो कि ड्रम में लगे रहते हैं। दूसरी चीज़, इसमें आपको सबसे ख़ास फीचर जो जैसे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो गर्म उससे धुलाते हैं, तो उसके लिए इसमें ख़ास हीटर लगाया जाता है जिसको तकरीबन 90 डिग्री पानी भी गर्म किया जा सकता है। दोस्तों, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।